बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक सोसाइटी में मौजूद वीरान घर की। सोसाइटी को बने बहुत अरसा बीत चुका था, मगर वहाँ आबादी ना होने के बराबर थी। वहीं पर यह वीरान घर मुद्दत से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। इस घर में बुरी बलाएं रहती थीं। हामिद उन दिनों अपने लिए घर ढूंढ रहा था। पैसे कम होने की वजह से घर मिलना बहुत मुश्किल था। एक सुबह हामिद काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। फोन पर बेल हुई। हामिद ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर था। हामिद भाई, आपके बजट से भी सस्ता और अच्छा घर मिल रहा है, आप कब तक आएंगे? प्रॉपर्टी डीलर के सवाल पर हामिद थोड़ा खुश होकर बोला, मैं आज ही ऑफिस से वापस आते हुए आपके पास आऊँगा। हामिद किराए के घर में रहता था, बैंक मुलाजिम था और बैंक की तरफ से घर का लोन पास होने पर घर ढूंढ रहा था। शाम बैंक से छुट्टी करके सीधा प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस चला गया। प्रॉपर्टी डीलर हामिद का ही वेट कर रहा था। शाम की स्याही बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद वो प्रॉपर्टी डीलर और हामिद दोनों ही उस वीरान घर के सामने खड़े हुए थे। घर इंतहाई सस्ता और पोश एरिया में होने की वजह से हामिद घर लेने के लिए राजी था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस ऑफिस आ गए। प्रॉपर्टी डीलर से हामिद ने पूछा, इस घर का ओनर इतना सस्ता घर क्यों सेल कर रहा है? बस हामिद साहब, एक वजह है। इस घर के बारे में यहाँ बात फैली हुई है कि ये जिन्नात का घर है और यहाँ बलाएं रहती हैं। सब इसको खरीदने से डरते हैं। हामिद ने एक जोरदार कहका लगाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, इन भूतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से इतना सस्ता घर मिल रहा है। अगले दिन घर के अंदर विजिट करना तय पाया। प्रॉपर्टी डीलर ने भी चाबी मंगवा कर रख ली थी। हामिद उस दिन छुट्टी पे था। वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस चला गया, मगर प्रॉपर्टी डीलर ने घर की चाबियां हामिद को देते हुए साथ जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि आज बहुत ज़रूरी काम जाना है, आप फैमिली के साथ जाकर घर का विज़िट अंदर से कर लें और उनको दिखा दें। अगर पसंद आया तो मालिक मकान को बुला लेंगे। हामिद जिन्नात पर यकीन ना के बराबर रखता था। उसका मानना था कि जिन्नात की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। कुछ देर बाद हामिद अपनी फैमिली के साथ उस घर में था। वो घर किसी शानदार महल से कम नहीं था, मगर धूल और मिट्टी से अटा हुआ था। घर हवादार और बड़ी चाहत से बना हुआ लग रहा था। हामिद ने जाने क्या सोचते हुए अपनी फैमिली से जिन्नात वाली बात का जिक्र ना किया। आखिरकार घर सबको पसंद आ गया। बैंक ने हामिद के नाम पर पेमेंट उस मालिक मकान को भी अदा कर दी। कुछ दिनों बाद शिफ्टिंग का अमल शुरू हो गया। सब इंतहाई खुश थे। आंखों में ख्वाब सजाए उस घर में शिफ्टिंग की गई। वो पहली रात थी। सब थकान की वजह से सो रहे थे। हामिद की बीवी की अचानक आंख खुली। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा उसी को देख रहा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। वहम समझकर दोबारा सो गई। हामिद अगले दिन ऑफिस जा चुका था। हामिद की वाइफ और बेटी घर के कामकाज में लगे हुए थे। दिन बड़ा अच्छा गुजरा। घर वाकई बहुत प्यारा था। शाम को हामिद ऑफिस से वापस आया। सब खाना खाने बाहर चले गए। जब खाना खाकर घर वापस आए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वो सब परेशान थे। घर लॉक होने की वजह से चोर का अंदर आना बिल्कुल नामुमकिन था। सब सामान सेट करते बहुत रात हो गई। हामिद और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। एक चीख से उनकी आंख खुल गई। हामिद की बेटी की आवाज़ थी। उसके कमरे में जाकर देखा, वो बुरी तरह सहमी हुई एक कोने में बैठी थी और हाथ का इशारा सामने की तरफ करके कहा, वो बच्चा अपना गला काट लेगा। हामिद और उसकी बीवी ने जैसे ही सामने देखा, एक बहुत खौफनाक बच्चा खड़ा उनको देख रहा था। कौन हो तुम? हामिद ने गुस्से से पूछा। वो बच्चा इनकी आंखों के सामने गायब हो गया। सब डर चुके थे। हामिद ने जो बात अपनी फैमिली से छुपाई वो सच हो रही थी। वो समझ चुका था, लोग ठीक कहते थे, इस घर में बलाएं रहती हैं। हामिद की वाइफ एक ईमान वाली औरत थी। वो जान चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं।
وہ بھیانک بچے کا نظر آنا اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کوئی سایہ نظر آتا، کبھی مسلسل بلیاں روتی، مگر حامد کی فیملی نے بھی ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کر لیا اور روز گھر میں کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کلام کی برکت گھر میں سکون بڑھتا جا رہا تھا، مگر جاتے جاتے وہ جنات اپنی نشانی دے گئے تھے۔ گھر تو پاک صاف ہو گیا، مگر حامد کی بیٹی چولہے پر دودھ ابال رہی تھی کہ اچانک آگ خود ہی اتنی تیز ہو گئی کہ حامد کی بیٹی کا چہرہ جھلس گیا، مگر جانی نقصان نہیں ہوا۔ حامد کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا، مگر چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ کچھ کور ہوا لیکن نشانات نمایاں رہ گئے، اور ہمیشہ کے لیے حامد کی غلطی اس کی بیٹی کی زندگی کی آزمائش بن گئی۔ اب گھر بالکل نارمل تھا، جنات جا چکے تھے، حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیا جنات والا گھر لینے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا حامد کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی نے بھگتی؟ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔